हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज फिर से 2 कि 3 दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि लावण्य का एग्ज़ाम था ना। उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं स्टार्ट किया, फिर उसी के साथ बिज़ी हो गई थी, क्योंकि आज है उसका हिंदी का पेपर। तो हिंदी का पेपर है तो हिंदी में बच्चे फिर थोड़ा रहता ही है, इंग्लिश का उतना नहीं रहता है, हिंदी में थोड़ी दिक्कत रहती है स्पेलिंग्स वगैरह की और भी बहुत कुछ। तो फिर लावण्य के साथ बिज़ी हो गई थी और सब लोग ना, वो देखो आगे भी एक लड़की जो है वो अपने छत पे पढ़ रही है स्कूल के लिए तैयार होकर। आज एग्ज़ाम है और टाइम अभी आपको बता दूं 6:12 हो चुके हैं और बाहर ना ऐसा ही है मौसम। रात भर हुई थी बारिश बहुत तेज़ और बहुत अच्छा हो रहा है, ठंड हो गई है हल्की हल्की सी। मतलब हिमाचल में ठंड ने दस्तक दे दी है, सुबह शाम काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। ठंड तो नहीं, लेकिन हाँ गर्मी से राहत हो गई है, ठंड महसूस हो रही है अब। मतलब अभी कभी कभी लगता है जैसे बारिश होती है कि स्वेटर पहननी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। सुबह के टाइम कितना अच्छा होता है ना। और ये देखो पंछियों की आवाज़। तो मैंने कहा चलिए सुबह सुबह अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। मौसम आज भी ख़राब है, मतलब 24 तक शायद येलो अलर्ट है। बारिश हो रही है बहुत तेज़ तेज़, यहाँ तो उतनी नहीं होती है लेकिन हो रही है। तो चलिए, ये था मौसम विभाग जो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अपने वहाँ का मौसम बताया कीजिए, तो मैंने आपको बता दिया। मौसम आज भी ऐसा ही है, काले काले से बादल है और कल पूरा दिन हो रही थी बारिश। सारा जो है भीगा भीगा है नीचे। प्लांट्स भी मैंने आपको दिखा दिए। चलते हैं अंदर। तो अंधेरा है और हस्बैंड गए हैं जिम और हमारी बेटी बैठी है इधर। गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा कर दो। अच्छा नहीं लगता पढ़ना। चल 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 अच्छे से बैठो। तो इसको ना मैंने बिस्तर में ही बिठाया, क्योंकि ठंड सी लग रही थी। इसको भी एकदम उठ के फिर बाहर बिठाना, हाँ वैसे बिस्तर में नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, लेकिन नहीं, ये पढ़ रही है अभी। और बस अब ये पढ़ेगी थोड़ी देर और उसके बाद जो है फिर नहाने जाएगी। गीज़र मैंने ऑन कर दिया है। मैं भी कुछ नहीं करूँगी, मैंने दूध वगैरह फ्रिज से बाहर निकाल कर रखा है। अभी मैं इसको पढ़ा लूँगी कम से कम 1 घंटा। उसके बाद जो है इसके पापा जिम से आ जाएंगे, वो इसको नहलाएंगे और मैं जाऊँगी फिर किचन में, क्योंकि सुबह ये ब्रेकफास्ट नहीं करती है, खाली दूध ब्रेड या दूध बिस्किट ले लेती है। तो चलिए मैं इसको पढ़ा लेती हूँ फटाफट से। और तो वैसे तो मैं सुबह आज जल्दी ही उठ गई थी, 5 बजे के तकरीबन मेरी नींद चली गई थी। उसके बाद मैं उठी और सुबह होता ही है ना, एकदम से हम एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो उठ के फिर मैं थोड़ी देर बाहर गई, अपने प्लांट्स के पास गई और उसके बाद फिर आधा घंटा तो मुझे लगता है लावण्या को उठाने में ही लग गया था, क्योंकि बच्चे सुबह उठने में आनाकानी करते ही हैं। और जैसे हमेशा ये उठती है 7 बजे के बाद ही उठती है, 7, सवा 7, पौने 7 जब स्कूल रहता है। लेकिन आज मैंने इसे थोड़ा जल्दी उठा दिया था, तो मैं इसे पौने 6 से उठा रही हूँ। तो इसका मूड थोड़ा ऐसा ही था और जब ये फिर थोड़ी ठीक हुई तो फिर जाकर मैंने अपना पानी मैं यहीं लेकर आ गई। और कब से बोल रही थी मम्मा मुझसे सुन लो, मुझे आता है आता है। तो मैंने कहा चलो तुम सुना दो। तो इसने फटाफट से मुझे सुनाया और कम से कम मुझे लगता है 1 घंटा मैंने इसे सुबह रिवाइज़ करवाया और फिर मैंने इससे लिख के भी रिवाइज़ करवाया था। जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग थी वो सब लिख के इसने मुझे बताई, अपना पानी भी पिया। उसके बाद अभी जो है हस्बैंड आ गए हैं जिम से, वो चले गए हैं लावण्या को लेकर बाथरूम में, वो उसे नहलाते हैं। और मैंने इसके कपड़े प्रेस किए हैं, लावण्या की ड्रेस प्रेस की है और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में। तो दूध तो मैंने सुबह ही निकाल कर रख दिया था, क्योंकि सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, या आटा रखा हो या दूध, ये निकाल कर रख देती हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए और हमारी गैस वगैरह जो है वो फिर उसमें बचत हो जाती है। नहीं तो एकदम आप फ्रिज से निकालो, इंडक्शन पे लगाओ या गैस पे लगाओ तो टाइम लग जाता है। तो सुबह निकाल कर रख दिया था। मलाई में इससे अभी निकाल रही हूँ और मलाई मेरे पास मतलब इसी बर्तन में मैं रखती हूँ और फिर जब ये हो जाता है पूरा तो फिर मैं घी बना लेती हूँ इससे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मलाई को मैंने रख दिया है फ्रिज में, दूध को मैंने लगा दिया है गर्म करने के लिए और साथ के साथ मैंने फ्रिज से सब्जी भी निकाल दी थी। शिमला मिर्च थे, बैंगन थे। मैंने कहा चलो शिमला मिर्च की सब्जी में नहीं बनाऊँगी, बैंगन की सब्जी बनाऊँगी। तो बैंगन यहाँ मैंने निकाल दिए हैं और बैंगन को
हम करेंगे वॉश। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ जो है बच्चों के लिए दूध भी बना देते हैं, मतलब लावण्या के लिए। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को भी वॉश करके रख दूँगी। तो फ्रिज में ना सब्ज़ी एकदम ठंडी हो जाती है, तो वैसे हम लोग रखते नहीं हैं फ्रिज में, हम ताज़ी ताज़ी ही लेकर आते हैं। और अब जैसे जैसे ठंड होती है तब तो फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा जाता, और आजकल वो ठंड का मतलब ठंड महसूस हो रही है। तो यहाँ पर हस्बैंड और लावण्या के लिए मैंने दूध बना दिया है, अपने लिए मैं बाद में ही बनाऊँगी, और सब्ज़ी को वॉश करके रख दिया है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं लावण्या को देखने क्या कर रही है। तो ये लड़की को ना टाई नहीं मिल रही थी, इसकी सॉक्स नहीं मिल रहे थे। तो बच्चों का रहता ही है, बच्चों की मतलब हर चीज़ उनके मुँह के सामने होती है, लेकिन फिर भी वो बोलते ही है ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो इसको सॉक्स निकाल के दिए, जितनी देर में गई इसको मिल गए थे। और उसके बाद हाँ, लंच तो नहीं लेकर जाते हैं क्योंकि जल्दी ही बच्चे आ जाते हैं 2.5 घंटे के बाद। तो यहाँ पर फ्रूट ब्रेक उनकी होती है। लास्ट एग्ज़ाम में मैंने उसे फ्रूट नहीं दिया था, उसने बोला था कि मम्मा मैम ने बोला था जब टाइम बचा था कि आप फ्रूट्स खा सकते हो। तो फिर मैंने आज उसको ये एप्पल है ये कट करके मैं दे रही हूँ। तो सेब वैसे मना ही करती है वो, पर मैंने दे दिया था उसे कट करके। और यहाँ पर पानी जो है वो भी मैंने उसकी बॉटल में डाल दिया है। तो सुबह ऐसी हबड़ा दबड़ी रहती है ना, और दूध उसका ठंडा करके ले गई हूँ उसके पास। और ये देखो ये ना साइड में रख देती है कि हाँ मम्मा मैं पी लूँगी, और छोड़ देती है कभी कभी दूध भी। तो यहाँ पर कब से बोल रही थी मम्मा हम लेट हो जाएंगे। लास्ट एग्ज़ाम में ना, जो इनका फर्स्ट एग्ज़ाम था मतलब लास्ट टाइम, उसमें थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि गाड़ी निकालने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो बोल रही थी मम्मा, तब एग्ज़ाम शुरू हो गया था जब मैं पहुँची थी, तो आज इसको जल्दी हो रही थी। ये अपने पापा को बोल रही थी पापा आप नहाओ भी मत प्लीज़, आप बाद में नहा लेना, पहले मुझे छोड़ लो। तो बस यहाँ फटाफट मैंने उसकी कंघी की, और कंघी करते करते वो मुझसे पता क्या बोल रही थी, मम्मा अब तो आपके सब्सक्राइबर को अच्छा लगेगा ना कि मैं नहीं रोती हूँ। तो वो छोटी थी तब बहुत रोती थी ना, अब वो नहीं रोती है उतना, अब बाल भी छोटे हैं। तो यहाँ पर मैंने उसे ज़बरदस्ती पहले बिठा दिया है। वो बोल रही थी मुझे पहले टाई ढूंढनी है, मुझे पहले ये करना है वो करना है। मैंने कहा पहले बैठ के अच्छे से खा लो। तो ब्रेड मैं उसको पूछ रही थी, लेकिन उसने मना की, बिस्किट ले लिए हैं। और यहाँ पर दौड़ के आई, मम्मा जय कर लूँ, मैं भूल गई। तो फिर भगवान के आगे हाथ जोड़े उसने, और ये निकल गई है छोटू सा बैग लेकर बाय करती हुई। और मतलब आज मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो लीजिए ये तो चली गई है, इसके पापा ऊपर पहले ही चले गए हैं गाड़ी निकालने के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है यहीं लेकर आते हैं अब। ये जो सामने बिल्डिंग है इसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो बस ये लोग जा चुके हैं, और इनके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। वैसे तो सबसे पहले मैं बिस्तर उठा देती हूँ सोने के बाद, लेकिन जैसे बच्चे थे मतलब लावण्या थी तो फिर दिक्कत होती है। मैंने कहा चलो इसे बैठने देते हैं। तो अब ये चली गई है, अब मैं फटाफट से घर को समेटूंगी। वैसे तो साथ साथ समेट लेती हूँ, लेकिन बस जैसा जब टाइम लगता है, जो सामने दिख जाता है ना, वो काम मैं कर लेती हूँ। ऐसा कोई रूटीन नहीं होता है कि बस पहले ये काम करना ही करना है। तो बिस्तर मैंने देखिए साफ़ कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए सुबह ना मुझे हस्बैंड ने चाय दी थी। सुबह उठते ही तो मैंने अपना गर्म पानी पी लिया था, लेकिन जिम से आने के बाद उन्होंने चाय बनाई थी। चाय उन्होंने मुझे दी थी, लेकिन मैंने जो है वो नहीं पी, क्योंकि मैं लावण्या को पढ़ा रही थी, और इसी में मैं इसको गर्म कर देती हूँ क्योंकि अभी अभी बनी है ये। तो इसे गर्म करके मैं पी लूँगी। सुबह ना मेरे को टाइम ही नहीं लगा, पहले मैं लावण्या के साथ बिज़ी हो गई थी, उसके बाद फिर उसको तैयार करने में बिज़ी हो गई थी, तो चाय मैंने पी ही नहीं। कप चेंज कर देती हूँ क्योंकि इसे स्मेल लग जाती है। तो मैंने कहा चलो इसे वेस्ट नहीं करते हैं, अदरक इलायची वाली चाय है तो इसे गर्म करके पीते हैं, और साथ साथ में सब्जी कट करते हैं। और बाहर ना आज कुछ अजीब सा ही है, जैसा मैंने आपको सुबह दिखाया, बस गुम सा मौसम है, और ऐसे में ना मन भी कुछ ऐसे रहता है। तो गरम चाय लेकर आ गई हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन ये चाय ना मैं फिर भी नहीं पी पाई क्योंकि इसमें ना चीनी इतनी ज़्यादा लग रही थी मुझे, और उन्होंने शायद तेज़ मीठा डाल दिया था। तो बस मैंने यहाँ पर 2 सिप लिए, उसके बाद मैंने कप ऐसे ही रख दिया था। और यहाँ पर सब्ज़ी कट कर लूँगी, और इस टाइम पर ना ये रहता है बस ये भी हो जाए वो भी हो जाए, सारे काम फटाफट हो जाए। तो ऐसा सभी के साथ होता है, और रूटीन जो है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है। गर्मियों में हमें टाइम मिल जाता है सुबह, और जब सर्दियाँ होती है तो फिर धीरे धीरे जो है वो टाइम कम मिलता है। तो सुबह लेट उठते हैं, लेट ही सब कुछ होता है। तो बस फटाफट से मैंने अपनी सब्ज़ी कट की, और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ किचन में। और आजकल तड़का जो है ना मैं इस छोटी सी कढ़ाई में लगा रही हूँ, क्योंकि सूजल है नहीं, हम 3 ही लोग हैं। लावण्या तो ना के बराबर ही खाती है, तो हम ही 2 हैं, और खाना हस्बैंड भी कम ही खाते हैं, और मैं भी मतलब 1 चपाती मैं खाती हूँ, 3-4 चपाती हस्बैंड खाते हैं, और 1 चपाती लावण्या, 1 या 2। तो फिर सब्ज़ी जो है थोड़ी थोड़ी बनाते हैं। और आजकल ये फिर से मैंने छोटी कढ़ाई निकाल ली है, इसका हैंडल टूट चुका है, इसे मैंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर लिया था। तो अब जब तक मेरी नई कढ़ाई नहीं आती, क्योंकि बाकी कढ़ाइयाँ जो है वो बड़ी बड़ी है, एक यही छोटी सी है, तो मैंने कहा चलो
इसी में बना देती हूँ। 2-3 दिनों से मैं इसी में बना रही हूँ जब मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी होती है। दाल वगैरह तो मैं दूसरे बर्तन में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं नई कढ़ाई लूँगी, छोटी सी सोच रही हूँ दिवाली के नज़दीक ले लूँ, तो तब मैं इसे बिल्कुल डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है, हैंडल भी इसका टूट गया है। तो बस सब्ज़ी को बना के साइड रखा और इन बिटवीन और बहुत सारे काम किए और उसके बाद लग गई हूँ यहाँ चपाती बनाने। सोच रही थी जब हस्बैंड आएंगे तभी बनाऊँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब वो आएंगे फिर कब बनाऊँगी, तो मैंने कहा बना के रख लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने 7-8 चपातियाँ बनाई और बस उसके बाद मैंने इनको हॉट केस में रख दिया था ढक के। तो चपातियाँ मैंने बना ली है, गैस अच्छे से साफ़ कर दिया है, सारे बर्तन धो दिए हैं, मतलब किचन से मैं फ्री हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं बाहर आई थी तो देखा मैंने बारिश स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल हल्की हल्की। नीचे पानी में आपको मैंने दिखाया, वहाँ पर दिख रही थी, वैसे पता नहीं लगता है। तो बस उसके बाद फिर से आ गई अंदर। अब घर को समेट लिया था, जो बाकी बचा कुचा रह रहा था। उसके बाद लगाती हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले यहाँ अंदर वाले रूम में लगा लेती हूँ, हालांकि इतना कुछ होता नहीं है क्योंकि पिछले दिन भी अच्छे से लगाया था क्योंकि लावण्या की छुट्टी थी ना। तो बस उसके बाद हॉल में आ गई हूँ। यहाँ पर ज़्यादा कचरा हो जाता है, मतलब जैसे कुछ खाते हैं ना तो फिर यहाँ गिर जाता है, और ये जो मैट है ना इससे कुछ निकालना बहुत ही सरदर्द वाला काम होता है। तो इस पे थोड़ा टाइम लग जाता है, और इस पे दूसरा ये नारियल वाला झाड़ू नहीं लगता है, ये प्लास्टिक वाला झाड़ू है ना, इससे अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गिरा रहता है, वो अच्छे से निकालना पड़ता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाया। फिर आ गई हूँ मैं बाहर, और ये देखिए गमलों के नीचे स्टैंड लगाने से ना कितना आसान हो गया है। तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, एक गमला आगे करो, तो अब इजीली झाड़ू लग जाता है, और पानी से भी हम साफ़ कर सकते हैं हर तीसरे दिन। तो वैसे इतना तो यहाँ पर कुछ था नहीं, तो बस अब मैं फटाफट यहाँ सफाई कर लेती हूँ। अब मेरे यहाँ 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, पहले जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता था प्लांट्स के पास। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई पानी लेकर बाहर। वैसे मैं ये पानी जो है पहले डाल देती थी क्योंकि पहले गर्मी ज़्यादा थी, आजकल ठंड हो गई है तो आजकल बाद में डालती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, 2-3 दिन हो गए मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि आजकल पौधे गीले ही रहते हैं और बारिश आ रही है। बारिश का डायरेक्ट पानी तो यहाँ नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सीलन रहती है, मिट्टी में नमी रहती है। तो यहाँ पर हर पौधों में मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना मैं पानी डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा मैंने पानी ऐड किया था। और बस किसी ने मुझसे पूछा था खाद कौन सी आपने यूज़ की है, तो मैंने रिप्लाई तो कर दिया था, वर्मी कंपोस्ट मैंने मंगवाई है ट्रस्ट बास्केट की, अमेज़ॉन से। तो मुझे भी इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन मैंने वहीं से मंगवा ली। हस्बैंड ने बोला था कि अच्छा होता है, यहाँ कहीं मिलेगी नहीं, लोकल किसी के पास मिलेगी। तो मैंने कहा कौन सर दर्द लेगा, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवा ली थी। तो यहाँ पर मैं पानी दे दूँगी सारे पौधों में, और बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब ना सर्दियों में ये ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, मतलब बढ़ते नहीं है ना, तो सर्दियों में इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और यहाँ तो पाला पड़ता है, इतनी ठंड होती है, तो कुछ पौधे जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो बस कोशिश करती हूँ बचा के रखूँ थोड़े थोड़े सारे पौधे। और यहाँ देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए पहले सुंदर सा फ्लावर, और उसके बाद ये देखिए ये चाइना पाम के डिब्बे में ना मैंने मिर्चों के 2-4 दाने मेरे हाथ में आए थे जब मैं कड़ी बना रही थी, तो वो नीचे गिर गए थे। नीचे उठा के मुझे लगा चलो इनको फेंकूँ क्या, मैं यहाँ डाल देती हूँ। मैंने मिट्टी में डाल दिए थे, और देखो 2 छोटे छोटे से पौधे निकल गए। एक पौधा मर गया है, 2 निकले हैं। अगर ये अच्छे से टिका ना तो एक मिर्ची का पौधा लग जाएगा मेरे गमले में, तो भगवान करे अच्छे से टिक जाए। और चलिए अब यहाँ थोड़ा बहुत देखती हूँ, उसके बाद चलेंगे अंदर। और हाँ, किसी ने उस स्नेक प्लांट का भी पूछा था, वो भी दिखाती हूँ। उससे पहले ये देखिए ये एक सकुलेंट है, और इसमें ना मतलब पत्तियाँ गल रही थी, तो सारी पत्तियाँ मैंने हटा दी थी, और बीच में एक न्यू प्लांट जो है वो आ गया है, और इससे बहुत सारे मतलब गुच्छे बन जाएंगे इस फूल के। और ये रहा हमारा स्नेक प्लांट, जो कि मैंने कटिंग लगाई थी प्लास्टिक के डब्बे में कट करके। इसमें पानी वगैरह मैं कम देती हूँ, और इसे ना मैंने नीचे रखा है, मतलब यहाँ नीचे रखा है अलग से, ना धूप है ना छाँव है। तो जी हस्बैंड चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके, मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि मैं करूँगी अभी। मेरा पानी गर्म है, पहले मैं नहा लेती हूँ। तो मुझे लगा चलिए मैं पहले नहा लूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है,
और पोछा लगाऊंगी अभी नहाने से पहले। हाथ से ही लगा रही हूँ आजकल मैं पोछा, क्योंकि मेरा ना वो जो मॉप था वो टूट गया है, उसकी डंडी वो बाहर रखा है। तो बस यहाँ ये हॉल में मुझे डेली ही लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना गंदा हो जाता है। वाइट टाइल्स है ना, गंदी हो जाती है। तो यहाँ पीछे और ये इसके इधर उधर मुझे सारे में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर लगा रखा है दूध उबलने को, पहले ही इसको उबलने दूँ और उसके बाद मैं फिर अपना पोछा लगाती हूँ, फिर नहा लूँगी। बाकी के सारे काम जो है वो मेरे ऑलमोस्ट हो गए हैं। और टाइम जो है वो अभी 10:15 का हो रहा है। तो आज हस्बैंड जल्दी आ गए, 10 साढ़े 10 ही आते हैं, और 10 साढ़े 10 ही होता है हमारा, 10:30 बजे तक होता है ब्रेकफास्ट, 10 से 10:30 के बीच में। तो बस पोछा मैंने लगाया और पोछा लगाने के बाद सीधी चली गई थी मैं नहाने, और मशीन भी मैंने लगा दी है। नहा के मैं जैसे ही निकली सबसे पहले मैंने काम किया है मशीन लगाने का, और उसके बाद आ गई थी यहाँ थोड़ा सा अपने स्किन की केयर करने, जो कि मतलब मॉइस्चराइज़र ही लगा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। ममाअर्थ का मॉइस्चराइज़र है, आपके साथ भी मैंने शेयर किया था। और बस उसके बाद आ गई हूँ बाहर। अगर मौसम आप देखेंगे तो अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल मतलब थम सा गया है सब कुछ, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे हट रहा है, कुछ ऐसा अजीब सा मौसम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है ना जैसे रात होने वाली है। तो बस ऐसा ही मौसम है 1-2 दिनों से, लेकिन आज कुछ अजीब ही हो रहा है। पहले बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी बारिश जो है वो बंद हो गई है। और बस यहाँ पर कंघी कर लूँगी और देख रही थी इधर उधर, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है मौसम। और ये देखिए ये है मेरी मशीन, कपड़े जो हैं वो होने ही वाले हैं, 15 मिनट मशीन चल चुकी है। तो मैंने कहा चलो सारा काम हो गया, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अकेले बैठ के मैं आज ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, वैसे मैं हस्बैंड के साथ भी कर लेती हूँ कभी कभी, बस जैसा टाइम रहता है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। रूटीन रहता है, सारे काम जो है टाइम और सिचुएशन को देखते हुए मेरे होते हैं। तो यहाँ पर टाइम मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा है, 10:30 का टाइम हो गया है, और मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो कभी कभी मुझे तो ना 11 भी बज जाते हैं, सच बताऊँ आप लोगों को, 11 बजे भी मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा होता है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी टाइम हो चुका है 12:30 का, ज़्यादा ही हो गया है, 5 मिनट ऊपर, और लावण्या आ चुकी है। और मैं ना अभी तक फ़ोन पे बात कर रही थी। मैं मम्मी और सिस्टर कॉन्फ्रेंस पे थे, 3 दिन हो गए थे मैंने मम्मी से बात नहीं की थी। तो मम्मी मुझे डांट रहे थे कि इतने दिन हो गए तूने फ़ोन नहीं किया, अपने माँ बाप का हाल चाल भी नहीं पूछते हो। तो आजकल मम्मी ना शिमला। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसा पेपर हुआ आपका? बस बाल ना खींचो। कैसा पेपर हुआ? बोला तो सब, बोलती तो ये लड़की सब कुछ अच्छे से है, लेकिन स्पेलिंग में इतनी मिस्टेक करती है ना ये लड़की। स्पेलिंग सारी मिस्टेक की होगी। मेरे को क्या पता, मेरे को क्या पता, वो तो सर को ही पता होगा ना जो चेक करेंगे। हाँ ये देखो मुझे पहले ये एमसीन पैसेज आया। तो भाई लावण्या को चैन नहीं आया जब तक उसने मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर बताया नहीं। तो यहाँ पर मैंने पूरा तो आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि उसने पूरा का पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बताया, और 80 में से इसने 7 मार्क्स का गलत किया है, मतलब कुछ नहीं किया है, कुछ इसकी समझ में नहीं आया और कुछ ये गलत करके आ गई। तो 71 मार्क्स जो है इसने मतलब का इसने अटैम्प्ट किया है। अब मार्क्स कितने आएंगे वो तो पता नहीं, उसमें आधे से ज़्यादा तो मिस्टेक होगी। तो बस यहाँ पर लावण्य के साथ बैठी, उसको खाना दिया और उसके बाद कपड़े लेकर आ गई हूँ बाहर। यहाँ पर कपड़े डाल दूँगी, और साथ में ही सासू माँ जो हैं वो भी कपड़े फोल्ड कर रहे थे, तो उनसे मैं बात कर रही थी साथ के साथ, और साथ ही में किया है मैंने वीडियो का एंड। तो यही था मेरा आज का वीडियो, मेरा मॉर्निंग रूटीन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो कि आजकल के दिनों में है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी रीज़न पे वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।